एक बार की बात है, सीतापुर गांव के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और आज सभी बच्चों का स्कूल में छुट्टियां खत्म होने के बाद पहला दिन था और वो स्कूल में बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती करते हैं क्योंकि छुट्टियां खत्म होने के बाद आज सभी बच्चों का स्कूल में पहला दिन था। तो टीचर्स भी थोड़ी ढील दे देती हैं, वो बच्चों को मौज मस्ती करने देती हैं। सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं और स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद सुहानी सीधा अपनी दोस्त सीमा के पास जाती है। सीमा, सीमा, अरे आंटी जी नमस्ते। वो मैं सीधा स्कूल से सीमा से मिलने ही आ गई। सीमा कहाँ है? सीमा, तुम स्कूल क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। अब तो पूरे साल ही स्कूल जाना है तो सोचा एक दिन की और छुट्टी कर लेती हूँ। और बताओ, छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा अच्छा। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये डॉल कितनी ज्यादा सुंदर है। तुम्हारी है क्या? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना, पापा ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो पापा वहीं से मेरे लिए ये डॉल लेकर आए। मुझे बहुत पसंद है, इसे मैं एक मिनट को भी अपने आप से अलग नहीं करती। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है, बहुत अच्छी है मेरी प्यारी सी डॉल। और मैं कल स्कूल आऊँगी। अब तो हमारा वही रूटीन शुरू हो जाएगा। सीमा और सुहानी दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी और वो बहुत सारी बातें करती हैं। सुहानी सीमा की डॉल के साथ भी खेलती है और उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। अगले दिन सीमा स्कूल आती है और अपनी सभी दोस्तों से मिलती है। कृति, प्रेरणा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। और तुम बताओ, तुम्हारी छुट्टियां कैसे गई? क्योंकि मैंने तो इन छुट्टियों में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। मामा के यहाँ गई थी, बागों में भी घूमी, बहुत इंजॉय किया। तुम बताओ। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज छुट्टियां खत्म होने के बाद सेकंड डे है और मुझे लगता है कि तुम्हारी बातें अभी भी खत्म नहीं हो रही हैं। बच्चों, स्कूल खुल चुके हैं, तुम न्यू क्लास में आ चुके हो, 9th क्लास से 10th क्लास में। और 10th क्लास 9th क्लास से ज़्यादा टफ होती है, इसमें बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। तुम्हें पहले से ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है? अब तुम्हारा फोकस बस पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है? चलो जल्दी से अपनी बुक निकालो। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ाई करते हैं और कुछ समय बाद लंच भी हो जाता है। सभी बच्चे लंच टाइम में बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सीमा अपने ही क्लास में बैठी रहती है। तभी कुछ समय बाद कृति और प्रेरणा क्लास में आती हैं और वो सीमा को अपने आप से बातें करते हुए देखकर डर जाती हैं। क्या हुआ? तुमने इतनी जोर से चीख क्यों मारी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ? सीमा, पूरे क्लास में कोई था नहीं और तुम अकेले में बातें कर रही थी, जिस वजह से हम डर गए। बाद में पता चला कि तुम डॉल से बात कर रही हो। तुम स्कूल में डॉल क्यों लेकर आई हो? वैसे तुम्हारी डॉल बहुत अच्छी है, मगर तुम्हें इसे स्कूल में नहीं लेकर आना चाहिए था। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जब भी मुझे समय मिलता है मैं इससे बातें करती हूँ और तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरी सभी बातें सुन रही हो और उसका जवाब भी दे रही हो। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरे पापा ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए। तुम्हारी ये डॉल अच्छी तो बहुत है, लेकिन तुम्हें इसे स्कूल में नहीं लेकर आना चाहिए। अगर मैम ने देख लिया तो वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेंगी। सीमा, कल को इस डॉल को घर पर छोड़कर आना, हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं। नहीं यार, ये नहीं हो सकता। मैं इसे घर छोड़कर नहीं आ सकती। मैं जहाँ जाती हूँ इसे अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। इसे छुपा कर रखना, अगर किसी और स्टूडेंट ने देख लिया तो वो मैम को बता देंगे और फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हारी ये डॉल हमेशा हमेशा के लिए तुमसे छीनकर वो अपने पास रख लें और तुम्हें दें भी ना। इसलिए ध्यान से। ये लो, लंच टाइम भी खत्म हो गया। सीमा को उस डॉल के साथ बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था। वो उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती थी, जब भी टाइम मिलता था उससे बातें करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सरिता मैम सभी बच्चों का टेस्ट लेती हैं।
मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि मैं इस चैप्टर का कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ। तुम मेरी बातों को सीरियस क्यों नहीं लेते हो? 10th क्लास में आ चुके हो, पढ़ाई को कब सीरियस लोगे? एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो, क्यों? सीमा, प्रेरणा, कृति, सुहानी, क्या हो गया है? कोई जवाब नहीं? ठीक है, थोड़ा समय और दे देती हूँ। कल मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूंगी और अगर किसी भी बच्चे के कम नंबर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये समझ लेना। सरिता मैम सभी बच्चों को एक दिन का और समय देकर चली जाती हैं। सभी बच्चे अभी से टेस्ट की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन सीमा टेस्ट की तैयारी नहीं करती। वो अपनी डॉल के साथ बात कर रही थी। तभी सुहानी कहती है, सीमा, मुझे लगता है कि तुम इस डॉल के पीछे पागल हो जाओगी। तुम कितनी ज्यादा अच्छी स्टूडेंट थी और जब से तुम्हारे पास ये डॉल आई है तब से तुम अच्छी तरह से पढ़ाई कर ही नहीं रही हो। आखिर इस डॉल का पीछा कब छोड़ोगी? सरिता मैम ने क्या कहा कि कल वो इस चैप्टर का टेस्ट लेंगी। तुम्हें टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, ना कि अपनी डॉल से बात। कुछ नहीं होता यार, मैं पास हो जाऊंगी। सरिता मैम का क्या है, जब देखो बस पढ़ाई 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 की बात करती रहती हैं। अभी थोड़ी देर बाद सावित्री मैम आ जाएंगी, मुझे मेरी डॉल के साथ बात करने का समय मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैं सरिता मैम के पीरियड में इससे बात कर रही हूँ, क्योंकि वो तो क्लास में है नहीं। और मेरी प्यारी डॉल, बताओ तुम्हारा दिन कैसा गया? तुम्हारा स्कूल में मन लग रहा है ना? देखो सुहानी इसने जवाब दिया, ये कह रही है हाँ, इसका स्कूल में मन लग रहा है। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो इस बेजुबान गुड़िया की बातों में आ जाऊंगी। तुम इसके चक्कर में पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। ये कुछ बोल नहीं सकती, कुछ देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बोलती है, देखती है, तुम्हारी सभी बातों को समझती है और तुम्हें जवाब भी देती है। तुम पागल हो, तुम्हारी गुड़िया भी पागल, तुम भी पागल, और अब तुम दोनों मिलकर मुझे पागल मत बनाओ, मुझे पढ़ने दो। सुहानी सीमा के पास से उठ जाती है। सीमा की सभी दोस्त धीरे धीरे सीमा से दूर होती जा रही थी, क्योंकि वो बस डॉल से ही बात करती थी, अपने दोस्तों की बातें नहीं सुनती थी और वो इस टेस्ट की भी तैयारी नहीं करती। सभी बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं और अगले दिन जब सरिता मैम इस चैप्टर का टेस्ट लेती हैं तो सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, लेकिन सीमा, उसके 0 आते हैं। सरिता मैम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीमा को जोर से थप्पड़ मारकर कहती हैं, सीमा, यह क्या है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम क्लास के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और जब से छुट्टियां खत्म हुई हैं पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? 0 मैं सोच भी नहीं सकती कि टेस्ट में तुम्हारे 0 आ सकते हैं। आखिर करते क्या हो? पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? सरिता मैम, सीमा का पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि वो सारा समय डॉल के साथ खेलती रहती है। उसे जब भी समय मिलता है, आप जैसे ही क्लास से बाहर जाती है, ये अपने बैग से अपनी डॉल निकालती है और उसे खेलने लग जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा है, इसके पास एक डॉल है जो हमेशा अपने पास रखती है। तुम छोटी बच्ची हो जो डॉल के साथ खेलती हो। अगर तुम्हारे पास डॉल है भी तो वो तुम्हारे घर पर होनी चाहिए। यहाँ स्कूल में क्या कर रही है? लाओ, इसका बैग मुझे दो। एक स्टूडेंट सरिता मैम को सीमा के डॉल के बारे में बता देती है। सरिता मैम उसके बैग से उस डॉल को निकालकर दूर फेंक देती हैं। सीमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो सरिता मैम के सामने कुछ नहीं बोलती। तभी सरिता मैम कहती हैं, डॉल से खेलने की उम्र नहीं है तुम्हारी। 10th क्लास में आ चुकी हो। दोबारा से मैं तुम्हारे पास इस डॉल को ना देखूं, इसे घर पर छोड़कर आना। अगर दोबारा मैंने तुम्हारे पास इस डॉल को देखा तो ये सीधा डस्टबिन में जाएगी, समझ आ रही है? सरिता मैम क्लास से बाहर चली जाती हैं। सीमा भी अपनी जगह पर बैठकर बहुत ही ज्यादा रोती है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं। कुछ समय बाद सरिता मैम वॉशरूम में जाती हैं। तभी उन्हें वॉशरूम में जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। सरिता मैम पीछे मुड़कर देखती हैं तो वहां पर वही डॉल थी जो सीमा के पास थी। ये डॉल यहाँ पर कैसे आई? और हंसने की आवाज इसके अंदर से ही आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद ये मेरा वहम है। डॉल कैसे हंस सकती है? ये तो बेजुबान है, ये तो हंस ही नहीं सकती। ये चल भी रही है, ऐसा कैसे हो सकता है?
कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुमने मेरे दोस्त को रुलाया, तुमने मेरी दोस्त को रुलाया, और जो मेरी दोस्त को रुलाएगा मैं उसे रुलाऊंगी। तुमने मेरी दोस्त को रुलाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहने के बाद वो डॉल सरिता मैम को हवा में उड़ा देती है और उसके बाद उन्हें जमीन पर गिरा देती है। कौन हो तुम? कोई है? कोई है? बचाओ, वरना ये डॉल मुझे मार देगी। कोई है? बचाओ, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मैं एनाबेल हूँ, सीमा की बहुत अच्छी दोस्त। उसने मुझे प्यार दिया, मुझसे बात करती है, मेरे लिए समय निकालती है, मुझे अकेला नहीं छोड़ती। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देखूंगी। जो उसे रुलाएगा मैं उसे रुलाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं एनाबेल हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा कहकर एनाबेल डॉल सरिता मैम को बहुत ही ज़्यादा तड़पा कर मारती है। सरिता मैम वही वॉशरूम में बेहोश हो जाती हैं और एनाबेल डॉल दोबारा से सीमा के पास पहुंच जाती है। कुछ समय बाद सावित्री मैम वॉशरूम में आकर सरिता मैम को इस हाल में देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। सबको ऐसा ही लगता है जैसे सरिता मैम वॉशरूम में गिर गई थी, इस वजह से उनकी ये हालत हुई है। किसी को सच नहीं पता था कि इस स्कूल में एनाबेल डॉल है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब सीमा डॉल स्कूल में लेकर आती थी, लेकिन वे सबसे छुपा कर रखती थी। ऐसे ही एक दिन सीमा की दोस्त उसके पास उस डॉल को देख लेती हैं। सीमा, तुम अभी भी डॉल को अपने पास रखती हो? एग्जाम आने वाले हैं, आखिर तुम इसका पीछा कब छोड़ोगी? सरिता मैम ने तुम्हें कितना समझाया था, तुम्हें उनकी बात भी समझ में नहीं आई। तुम सब मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और दोबारा से मुझे और मेरी डॉल को डिस्टर्ब मत करना। फेल होंगी तो मैं, तुम नहीं। अब जाओ यहाँ से। सीमा बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने दोस्तों से बातें करती है। सीमा के दोस्तों को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से गुस्से में आ जाते हैं और अब वो धीरे धीरे सीमा से बिल्कुल बोलना बंद कर देते हैं। और कुछ दिन बाद सीमा को अपने दोस्तों की याद आने लगती है और एक दिन रात को वो एनाबेल डॉल के साथ बैठकर अपने दोस्तों की पुरानी बातें याद करती है। तुम्हें पता है, हमारा ग्रुप बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हम हमेशा एक साथ रहते थे, हम सभी दोस्त बहुत अच्छे थे और अब मुझसे मेरे दोस्त बात ही नहीं करते। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं तुम्हें भी तो नहीं छोड़ सकती। मेरे दोस्त मुझे तुमसे दूर होने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे मेरे दोस्तों की बहुत याद आ रही है। वो सब पुरानी बातें, वो सब पुराने दिन मुझे बहुत याद आ रहे हैं। सीमा, रो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें अपने दोस्तों की याद नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। सीमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम बोल सकती हो? अरे नहीं, यह तो मेरा वहम है, हमेशा की तरह। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुख में भी तुम मेरा साथ दे रही हो। तुम बहुत अच्छी हो।
सीमा रोते रोते वहीं सो जाती है। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपनी डॉल को अपने पास नहीं देखती और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। सीमा अपनी डॉल को सब जगह ढूंढती है लेकिन उसे अपनी डॉल नहीं मिलती क्योंकि डॉल सीमा के आंसुओं का बदला लेने गई थी। सुहानी गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो और वो गहरी नींद से उठ जाती है तो उसके सामने सीमा की डॉल थी जो घूर घूर कर उसे ही देख रही थी। तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त के आंखों में आंसू आए और मैं अपनी दोस्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अपनी दोस्त के आंसुओं का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। हा 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 हा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे, मैं मर जाऊंगी। मेरा गला छोड़ो। तुम एक चुड़ैल हो, तुम डॉल नहीं हो। मैं सीमा को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। मेरा गला छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। छोड़ो मुझे। एनाबेल डॉल सुहानी को नहीं छोड़ रही थी कि तभी सुहानी के रूम में कोई आ जाता है तो एनाबेल डॉल वहां से गायब हो जाती है। और ऐसा सिर्फ सुहानी के साथ ही नहीं हो रहा था, कृति और प्रेरणा के साथ भी सेम वैसा ही होता है। तीनों कुछ दिन तक स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि एनाबेल डॉल ने उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और जब वो ठीक हो जाती है तो वो तुरंत स्कूल में आती हैं। तीनों बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। मुझे तुम तीनों के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम तीनों इतने दिन हॉस्पिटल में रही और मैं तुमसे मिलने भी नहीं आई, इसलिए गुस्सा हो ना, इसलिए मुझे घूर घूर कर देख रही हो। सीमा, हमारी इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, तुम्हारी डॉल है, क्योंकि उस डॉल के अंदर एक शैतान की आत्मा है। तुम्हें पता है, तुम्हारी डॉल तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। सीमा, अभी भी समय है, अपनी डॉल को फेंक दो क्योंकि उसके अंदर शैतान है। शैतान, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी डॉल से इतनी ज्यादा जलती हो कि एक दिन मेरी डॉल को शैतान कहोगी। मुझे तुम्हारी नॉनसेंस बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेरी डॉल के अंदर शैतान और उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। ये बकवास किसी और से जाकर करना, मुझसे नहीं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सीमा के दोस्त सीमा को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी बात सुन ही नहीं रही थी। एनाबेल डॉल सीमा के दोस्तों की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अब ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि सीमा को अपनी डॉल के बारे में सच्चाई पता चलती है या नहीं। उसके दोस्त सीमा के सामने एनाबेल डॉल की सच्चाई लेकर आ भी पाते हैं या नहीं।